सदस्य दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी डेलीगेट दिल्ली व पूर्व निगम प्रत्याशी बिलाल अहमद द्वारा बदरपुर विधानसभा की विश्वकर्मा कॉलोनी में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाई गई। इस दौरान कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया और भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी बताया। जनसंवाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे बिलाल अहमद ने जन संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश प्रदेश में एवं केंद्र में रहकर जनता का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं किया है, सिवाय नुकसान के। सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उसका जो ये वादा था कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन वो पूरी तरीके से एक प्रचार वो साबित हो रहा है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, आप देखिए जिस तरीके से जे कॉलोनी कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का ऐसा प्लान है जो भी इस तरीके से इलीगल कॉलोनीज़ हैं और इस तरीके से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। क्योंकि तकरीबन यहाँ पे हमने जो वोटर हैं यहाँ पर 1700 वोटर है इस पूरी कॉलोनी में। इसमें हिंदू समाज के भी लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं और मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। तो आप देख लीजिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो क्या कहती है और करती क्या है। न यहाँ पर रोड है, न यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, न यहाँ पर इसी तरीके से कोई व्यवस्था है जहाँ पे यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं, यहाँ पे बुजुर्ग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा जो इस बात का वादा करते हैं कि जहाँ पे हर घर में पानी पहुँचाएंगे, हर घर में लाइट पहुँचाएंगे, हर घर के बाहर रोड पे स्ट्रीट लाइट पहुँचाएंगे। ये पूरा खोखला है और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। हो सकता है विश्वकर्मा कॉलोनी के नाम पे कोई फंड भी आया हो और लोगों ने उस फंड को वापस भी कर दिया हो इस नाम पे कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है, ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं की गई है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के वोटों से आप जीते हैं और यहाँ के लोगों के वोटों से आपको ताज पहनाया गया है। आप अगर उनकी लड़ाई आप लड़ते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हो सकता हमारी कॉलोनी पक्की हो जाती और यहाँ के हर बच्चों के अंदर एक खुशी का माहौल होता। इसलिए जो दिल्ली में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जो दिल्ली के जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक अपील करेंगे, ये आपकी जनता है, ये आपके लोग हैं, ये आपका प्यार है, आप इनको प्यार बांटिए। वरना आने वाला कल ये डेमोक्रेसी ही लोकतंत्र है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सबको गले से लगाया है और माननीय राहुल गांधी जी का मैसेज भी है, आप घर घर जाइए और ख़ास तौर से उस कॉलोनी में जाइए जो क्लस्टर हैं, जो अनऑथराइज हैं। इसीलिए हमारे ऑब्जर्वर साहब, AICC कोऑर्डिनेटर साहब वो आए हुए हैं। ये मैसेज है माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह लवली जी के आदेश अनुसार और दीपक बुबरिया जी दिल्ली के इंचार्ज हैं, उनके आदेश अनुसार हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। इसीलिए रखी है ताकि यहाँ के लोगों की आवाज़ हम आगे तक पहुँचा सकें। इस अवसर मुख्य अतिथि साउथ दिल्ली AICC ऑब्जर्वर जनाब गुलाम हुसैन खलक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी है। किसानों की मेहनत मजदूरी से कमाई हुई खेती को नष्ट कर रहे हैं। अब जब चुनाव के लगभग 3 महीने बचे हैं तो भाजपाइयों द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है और इधर उधर का कार्य दिखाया जा रहा है जो कि सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। आज बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और इस बदरपुर विधानसभा में जैतपुर में इस विश्वकर्मा कॉलोनी में बिलाल अहमद भाई ने आज ये जनसंवाद कार्यक्रम इसीलिए रखा है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग इस जनता को भूल गए। यहाँ सीवर का प्रॉब्लम, रास्तों का प्रॉब्लम, खंभों का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम। सत्ता में जब बैठने के लिए जब वोट लेने आते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये हमारी भोली प्रजा जब वोट दे देती है तो वो इस प्रजा को भूल जा रहे हैं और इसी की वजह से आज वो लोग माले गुजार होने जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और राहुल गांधी ने जो बात यहाँ से निकली है कि यहाँ के किसी भी बंदे को डरना नहीं है, हमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस समाज के हर तबके के लोगों के साथ है, हर समाज के विचारधारा को कांग्रेस ने हमेशा अपने विचारधारा में सम्मिलित की है और आने वाला 2024 का चुनाव आने वाला है। हम इस देश के
पिछड़े लोगों को, वंचित लोगों को और इस शोषित लोगों को किस तरह से हम विकास की इस गति में उनका समावेश कर सकें, उसका उत्थान कर सकें। और इसी सिलसिले में आज इस विश्वकर्मा कॉलोनी में हमने ये जन संवाद कार्यक्रम रखा है और आज यहाँ पर आके इन सबको मिलके हमें ये आशा जगी है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए और इस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुवर्ण युग लेकर आएगा और इस देश में जो लोग फांसीवादी लोग बैठे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकालने का कार्यक्रम हमेशा से ये प्रजा कर रही है और आने वाले चुनाव में भी ये प्रजा इस जनसंवाद के कार्यक्रम के माध्यम से करेगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं आज का जो प्रोग्राम है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आप देखेंगे अंत्योदय जो लाइन में पंक्ति में जो आखिरी आदमी बैठा है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारी पार्टी यहाँ के लोगों की समस्याएं, जन समस्याएं सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो झूठे वादे करके जो भी पार्टियां सरकार में, दिल्ली सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार में है, उन बातों के, इन लोगों की बातों को आगे ले जाने के लिए और जो मैनिफेस्टो चुनाव के लिए बनने हैं उन सब मुद्दों को उनमें डालने के लिए हम एक मशक्क़त कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की जन समस्याएँ हैं वो इस बार चुनावी मुद्दा हो, ना कि धार्मिक कोई मुद्दा हो, ना नफरत फैलाई जाए। इसलिए ये हमें कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि नीचे से जो भी जन समस्याएं बुलाइए उन पर जन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हमारी पार्टी जन संवाद में बात यह है कि जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसी का MP है, उसी का विधायक है और विपक्ष में आम पार्टी है, उसका पार्षद है। सारों ने मिलके आपस में इस कॉलोनी का सत्यानाश कर दिया है और बिलाल भाई हमारे कांग्रेस से हैं, आए दिन समस्याओं को सुनते हैं, लाते हैं, बेचारे जो भी है, जितनी भी ये पब्लिक बैठी है, समझे, घूमते रहते हैं, उनके दुख सुख की जो उनके लायक काम है वो करते रहते हैं। ना तो इनसे कभी बाढ़ आई, बाढ़ में किसी ने आके उस वक्त में तो आके सड़क पे से चले गए, किसी से भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे क्या हुआ, SDM DM, क्योंकि सत्ता पक्ष का मामला है ना, तो नूरा कुश्ती चल रही है इस कॉलोनी। तो पार्षद हेमा वो आती है, पार्षद आम पार्टी का, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आए कभी आपके बीच? अरे तुम्हें दिख रहा है हमारे बीच में अगर होते तो वो ऐसे ही जनसंवाद करके इनकी समस्याओं को सुनते। ठीक, तो क्या मैसेज दोगे उन पार्षद? मैसेज ये है कि हमारा तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम जो है वो बिलाल का है। 8 साल से यहाँ सेवा कर रहा है बिना स्वार्थ के कांग्रेस पार्टी से। मैं कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो आए हुए हैं भाई, जो पुराने हैं वो चले गए, बाकी अगला जैसा भी है कॉलोनी का नुमाइंदा है। अच्छी हमारी देख रेख में कभी कभी हम जैसे 60-65 साल की उम्र हो रही है, आके यही पूछ लिया जाए कि भाई सूफी साहब कैसे हैं, तो थोड़ी सी एलर्जी आ जाती है। जैसे सूरज आ रहा है ठंड में निकला और वो छुप जाए भले ही, मगर इतनी एलर्जी दे गया कि हम कुछ जो है कि भाई हाँ कल टाइम सही रहेगा। के लिए आप आई और इस जन संवाद में आप शामिल हुई, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े भाई AICC ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक साउथ दिल्ली आपके बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आप सब ताली बजाकर गुलाम हसन साहब का इस्तकबाल करें। गुलाम हसन खलक साहब साउथ दिल्ली यानी इस एरिया के जिम्मेदार बनाए गए हैं। जो अभी चुनाव होगा लोकसभा का, बहुत ही बारीक बीनी से और बहुत ही दिलचस्पी से गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ के लोगों की सेवा कर सकें और यहाँ के लोगों को हम कुछ दे सकें। जब यहाँ पर ये आए, देखें ये दिल्ली है,
हमने इनसे चर्चा किया। यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा प्रेरणा है, दर्द है। उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग उस कॉलोनी में नहीं, हमें यहाँ पर करना है। हमने अपनी बहनों से मिलना है, अपने बच्चों से मिलना है, अपनी माताओं से मिलना है, अपने बुजुर्गों से मिलना है, ताकि आपके दर्द को वो सुन सके, आपकी प्रेरणा को महसूस कर सके। इसीलिए वो आपके बीच में आए हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब एक छोटे से नोटिस पे, एक छोटी सी खबर पर आप सब यहाँ पर आए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माताएं हैं जिनके हाथ में गोद में बच्चा है, और बहुत सारी माताएं हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो यहीं से पता चलता है गुलाम हसन खलक साहब कि इनके दुख में इनका दर्द कितना है, इनकी प्रेरणा कितनी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इनसे मिलिए, आप इनसे अपनी बात रखें और इनसे आश्वासन दें, इनको यकीन दिलाएं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से आप सबने बिलाल भाई का एमसीडी चुनाव में जो प्यार दिया है, उस प्यार को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।